वसुंधरा राजे को आया फोन, 15 मिनट हुई बात। जेपी नड्डा की मीटिंग छोड़ निकली बाहर। कुछ नहीं बोले नड्डा, खामोशी से राजे को देखते रहे। चुनावी साल में बड़ी राजे की अहमियत। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आए थे। जयपुर के पास बिल्वा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई नेता मौजूद रहे। लेकिन वसुंधरा राजे बैठक शुरू होने के करीब 5 मिनट बाद पहुंची। कुछ ही देर बाद वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठी। इसी दौरान वसुंधरा राजे के मोबाइल की घंटी बजी और वे मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गईं। इसी दौरान जेपी नड्डा ने भी कुछ नहीं बोला और वो वसुंधरा राजे को सिर्फ खामोशी से देखते रहे। इस दौरान वसुंधरा राजे फोन पर करीब 15 मिनट तक बातचीत करती रहीं। इसके बाद उन्होंने अपने सिक्योरिटी स्टाफ से कुछ देर बात की, फिर बैठक में शामिल हो गईं। वसुंधरा राजे के इस कॉल की पिछले 2 दिनों से सियासी गलियारों में एक अलग मोड़ दिया जा रहा है। जेपी नड्डा के मीटिंग में इतना इंपोर्टेंट कॉल किसका हो सकता है? वसुंधरा राजे राजनीतिक गलियों में पिछले 1 साल से लगातार सक्रिय हैं। सतीश पुनिया को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से करीब 3 साल तक राजे ने बीजेपी के कार्यक्रमों से लगातार दूरी बना ली थी। राजे प्रदेश मुख्यालय की बैठकों में भी एक आध बार ही नजर आई। अब चुनावी साल में राजे की सक्रियता बढ़ गई। पिछले 1 साल में वसुंधरा राजे ने प्रदेश के कई जिलों के दौरे भी किए, जनता में अपनी लोकप्रियता और ताकत का एहसास भी कराया। वे दिल्ली में पार्टी के कई राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। फिलहाल पार्टी में राजे को खास जगह दी जा रही है। हालांकि जयपुर में हुई इस मीटिंग में नड्डा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर एकदम चुप रहे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार चुनाव में वसुंधरा राजे के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आए थे। जयपुर के पास बिल्वा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कई नेता मौजूद रहे। लेकिन वसुंधरा राजे बैठक शुरू होने के करीब 5 मिनट बाद पहुंची। कुछ ही देर बाद वे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठी। इसी दौरान वसुंधरा राजे के मोबाइल की घंटी बजी और वे मीटिंग छोड़कर बाहर निकल गईं। इसी दौरान जेपी नड्डा ने भी कुछ नहीं बोला और वो वसुंधरा राजे को सिर्फ खामोशी से देखते रहे। इस दौरान वसुंधरा राजे फोन पर करीब 15 मिनट तक बातचीत करती रहीं। इसके बाद उन्होंने अपने सिक्योरिटी स्टाफ से कुछ देर बात की, फिर बैठक में शामिल हो गईं। वसुंधरा राजे के इस कॉल की पिछले 2 दिनों से सियासी गलियारों में एक अलग मोड़ दिया जा रहा है। जेपी नड्डा के मीटिंग में इतना इंपोर्टेंट कॉल किसका हो सकता है? वसुंधरा राजे राजनीतिक गलियों में पिछले 1 साल से लगातार सक्रिय हैं। सतीश पुनिया को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के बाद से करीब 3 साल तक राजे ने बीजेपी के कार्यक्रमों से लगातार दूरी बना ली थी। राजे प्रदेश मुख्यालय की बैठकों में भी एक आध बार ही नजर आई। अब चुनावी साल में राजे की सक्रियता बढ़ गई। पिछले 1 साल में वसुंधरा राजे ने प्रदेश के कई जिलों के दौरे भी किए। ब्यूरो डेस्क, प्रजातंत्र टीवी।